नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपके सामने लाइव हूँ। 6 बज गया है। आप सबका इंतज़ार है। आज आज सच में मन बहुत खिन्न है। खिन्न इसलिए है, व्यथित है, दुखी है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं ये समझना बड़ा मुश्किल है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं इस मुश्किल की घड़ी में, जबकि ये हमारा पूरा देश, हम एकजुट हो करके बिल्कुल एक युद्ध की तरह, एक वॉर की तरह एक दुश्मन से लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो सब छोड़ के, उसका ध्यान न रख के, ये हमने आपस में कैसी लड़ाई शुरू कर दी है। धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, ये हम कर क्या रहे हैं। हनी वेलकम, चेतन जी नमस्कार। तो सवाल मेरा ये है कि हम क्या कर रहे हैं आखिर, बजाय इसके कि हम एक दूसरे का साथ दें। हमारी सरकार हमारे लिए जो कर रही है, हमारा देश, प्रणाम, जो हमारे लिए कर रहा है, उस सब को भूल के, नमस्कार महेश दुबे जी, ये सब भूल के हम कर क्या रहे हैं, ये समझना बहुत मुश्किल है। हम देख रहे हैं सब ये धर्म के नाम पे क्या हो रहा है। किसी कौम की बात नहीं करती मैं पिछले 9 दिन से ये देख रही हूँ कि ये पूरी नवरात्र जो है, लोगों ने बैठ के मंडलियाँ जमा के रोज शाम को देवी गीत गाए हैं, गली मोहल्लों में से बुला बुला के इकट्ठा करके। ये क्या है? आप समझ ही नहीं रहे। आप धर्म के नाम पे कर क्या रहे हैं? भगवान आपसे खुश होगा, इन बातों से खुश होगा कि आप गली मोहल्ले के बच्चों को, लोगों को बुला के मंडली जमा के गीत गाएं, देवी गीत गाएं। इससे आपकी देवी खुश होंगी। आप समझ ही नहीं रहे कि आप तलवार की धार पे चल रहे हैं। आपको मालूम ही नहीं है कि बस जरा सा रत्ती भर का फर्क है, या इधर या इधर। ये वायरस पूरी दुनिया को बर्बाद करने पे तुला हुआ है, और आप इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि आपको दूर रहना है, आपको घर में रहना है, आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। समझ नहीं रहे हैं लोग। कल शाम मेरी गली में एक औरत ने 1 घंटा सिर्फ इसलिए यहाँ पे भीड़ जुटा दी कि वो कुछ खीरा वीरा लेना चाहती थी दुकान, सब्जी वाले से, और वो उसको महंगा दे रहा था। 1 घंटा और सारी भीड़ जुट के देख रही थी, तमाशा देख रही थी। ये क्या है? ये भीड़ जुटाना कितना आसान है हमारे देश में। एक तमाशा खड़ा कर दीजिए, भीड़ जुट जाएगी, आपके पीछे चल पड़ेगी। उस औरत को ये नहीं समझ में आया कि अगर ये शांति से ये समय निकाल दें हम लोग, समझदारी से, और ये वायरस नहीं फैले, इस मुहिम को हम इस तरह से चलाएं कि इस वायरस को हरा दें, तो कल आपको भोजन मिलेगा। हम जिस स्थिति में हैं, जिस कगार पे खड़े हैं, कल को आपको खीरा तो छोड़िए, आलू प्याज भी नहीं मिलेगा खाने को। क्या रहे हैं हम लोग? आपका अपना विवेक है ही नहीं क्या? मुझे बहुत कष्ट है, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं चाहती थी समूह को जुटाना अभी राष्ट्रीय अपराध है, मानवता पर खतरा। महेश दुबे जी कह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन ये बात समझ ही नहीं रहे लोग। भाई रोज शाम इकट्ठे हो जाते हैं, और अपनी नहीं तो दूसरे की तो परवाह कीजिए, किसी का तो ख्याल कीजिए। लुकिंग ऑसम इन ब्लैक, सरिता नारायण, थैंक यू। मैं बहुत व्यतीत हूँ। सरिता जैन जी नमस्कार, गंगा शरण जी नमस्कार, रश्मि कुलश्रेष्ठ जी नमस्कार, असीम भट्ट, असीमा स्वागत है तुम्हारा भी। हनी कैसी हो? हम बिल्कुल अच्छे नहीं हैं हनी। आज हम सच में बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, हमको बहुत बहुत ख़राब लग रहा है। मतलब ये डॉक्टर कुंवर बेचैन का एक शेर है, और वो मुझे ठीक से नहीं याद है, उसको मतलब बहर में लाने के लिए मैंने कुछ जोड़ घटा लिया उसमें। वो कुछ इस तरह से कि मुझसे मेरी ज़ात, मज़हब, नाम सब कुछ छीन लो, ताकि मैं इंसान, बस इंसान बन के रह सकूं। ये शेर प्रॉपर वो नहीं है जो उनका है, लेकिन
इसको मुझे याद नहीं था, मैंने अपने हिसाब से उसको कर लिया कि मुझसे मेरी ज़ात, मज़हब, नाम सब कुछ छीन लो ताकि मैं इंसान, बस इंसान बन के रह सकूं। आज धर्म के नाम पे जो कुछ भी हो रहा है ना, इंसान होने पे मतलब शर्म आ रही है। शर्म आ रही है कि हम मानव हैं क्या? ये कहाँ पैदा हो गए हम लोग? ये किस दुनिया में है जहाँ मानवता पे आघात हो रहा है, इंसानियत पे आघात हो रहा है धर्म के नाम पर, और हम बैठे चुपचाप देख रहे हैं। कबीर का दोहा है ना, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, अल्लाह राम का मरम न जाना, सबको सीख सिखाई। तो कि कैसी सीख सिखा रहे हैं हम सबको? सच में मन बिल्कुल भरा हुआ है। अब देखिए ना, ये डॉक्टर्स बेचारे जो इस वक्त हमारे भगवान हैं, उनको प्रणाम कीजिए, उनको नमन कीजिए। वो बेचारे जब आ रहे हैं हमारे स्वास्थ्य, हमारे स्वास्थ्य की परीक्षा करने के लिए, देखने के लिए कि हम इफेक्टेड हैं या नहीं है, तो हम उन पर पत्थर मार रहे हैं, हम उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? ये क्या हो क्या गया है? इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसको उसका विवेक कहाँ चला गया है? और ये कौन लोग हैं जो भड़का रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो हमको भ्रमित कर रहे हैं? व्हाट्सएप पे जिस किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं, जिस किस्म के वीडियोस आ रहे हैं, मत देखिए। अब व्हाट्सएप बंद कर दीजिए अपना। सच कह रही हूँ, बंद कर दीजिए व्हाट्सएप। ये सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं, कोई सही दिशा, सही मार्ग दिखा ही नहीं रहा, बता ही नहीं रहा, सब भ्रमित कर रहे हैं धर्म के नाम पर। ये क्या राजनीति हो रही नहीं मालूम हमको। इस वक्त हमारा एक धर्म होना चाहिए, वो है इंसानियत, देशभक्ति। इस वक्त सबसे बड़ा धर्म हमारा है देशभक्ति। हम सबको एकजुट होकर युद्ध करना है, मोर्चा लेना है उस वायरस से जो हमें तबाह करने जा रहा है। और हम नहीं मानेंगे तो हम तबाही के लिए तैयार रहे। मैंने सोचा था कि मैं इन 21 दिनों में इस विषय पे कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि इस भय से, इस डर से, इस स्थिति से हम लोगों को अलग होना है, इसे बाहर निकल के। नीलू जी कह रहे हैं पहले ही भगवान नाराज, अब तो डॉक्टर उसी का रूप हर समय। गंगा शरण जी कह रहे हैं हम इस समय भी हिंदू मुस्लिम ही हैं। एग्जैक्टली गंगा शरण जी, मैं भी यही कह रही हूँ, हम भी यही कह रहे हैं। हम इस वक्त हम हिंदू और मुसलमान हैं ही नहीं, हम इंसान हैं। ये वायरस कोई जात देख के आ रहा है क्या? क्या ये पूछता है कि आप किस जात के हैं? नहीं ना। फिर सरिता जैन जी कह रही है जी हम नहीं, कुछ विवेकहीन जाहिल लोग कर रहे हैं। हाँ, तो इसी बात का तो अफसोस है कि वो जो विवेकहीन जाहिल लोग कर रहे हैं, हम उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। ये हमारा फर्ज है, ये हम सबका फर्ज है कि हम उन्हें रोकें और उन्हें यह बताएं कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं, आपके चलाए नहीं चलेंगे, हमारे पास बुद्धि है। बहुत गुस्सा है भरा हुआ आज मेरे अंदर, मुझे नहीं पता है कि आज मैं क्या सुनाऊंगी क्या नहीं सुनाऊंगी। गंगा शरण जी कह रहे हैं सही बात है, बिल्कुल भरी बैठी हूँ मैं आज। और मुझे अफसोस इस बात का है कि पढ़े लिखे लोग ऐसा कर रहे हैं। मुकेश गौतम जी नमस्कार, विरल जी नमस्कार। ये हम पढ़े लिखे लोग ऐसा कैसे कर रहे हैं? मैं बहुत सारे, मुझे अफसोस इस बात का कि मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ। बहुत शर्म आती है ये सोचकर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वी आर ह्यूमन। हाँ, हम पहले इंसान हैं, हम सबसे पहले इंसान हैं। जो ऊपर जब भगवान ने बना के भेजा था तो क्या बांट के भेजा था? ये सब मैन मेड है, हम ही ने तो ये सारी कैटेगरीज बनाई हैं, अलग अलग धर्म, ये सब हमने बनाए, ऊपर वाले ने नहीं बनाए। और हम इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं। बहुत चलिए, मैंने अपनी बात कह दी जो कहनी थी। आप सब विरल जी सोचिए, आप मतलब ये डॉक्टर्स, इस वक्त हमारा एक धर्म है, वो है देशभक्ति। इस वक्त हमारा एक खुदा है, एक भगवान है, वो है डॉक्टर। इसके अलावा सब भूल जाइए, सच कह रही हूँ। मुक्ता अरोड़ा जी कह रही हैं अभी 21 दिन का लॉकडाउन सहन नहीं हो रहा है।
कह रही है कि 21 दिन का लॉकडाउन साइन नहीं हो रहा है, चलता रहा तो जाने क्या होगा। गंगा चरण जी कह रहे हैं फिर भी तो नहीं समझ पा रहे हैं लोग, एक पार्टी सरकार बनाने के फेर में भीड़ खड़ा कर लेती है और लोग तबलीग के नाम पर बड़ा खतरा पैदा कर। हम यही तो कह रहे हैं, आप बिल्कुल मतलब सुसाइड करने के लिए तैयार है। अरे आप सुसाइड कीजिए, लेकिन आप अपने साथ सबको लेके क्यों मरना चाहते हैं? दीपक पालीवाल कह रहे हैं न्यूज में देखा इंदौर में डॉक्टर्स, हाँ यही मैं कह रही हूँ, वो डॉक्टर्स उनका नाम क्या, जकिया शायद नाम है, डॉक्टर जकिया। अभी मैंने देखा उनका इंटरव्यू, सलाम है उनको कि वो फिर तैयार है। वो कह रही है नहीं मैं तो अपना काम करूंगी, उनसे सीखिए। वो कहती हैं कि मेरे सीनियर शील्ड बन के मेरे सामने खड़े हैं और मैं जो हूं अपने कर्म को करती रहूंगी। आप एक बार सोचिए ना कि अगर ये जो डॉक्टर्स है ना, ये अगर मना कर दें आपका इलाज करने के लिए तो क्या होगा? ज्योति प्रणाम। शालिनी, वो ये नहीं समझ रहे कि उनकी गलती से कितने लोगों, हाँ कितने लोगों की जाने जाएंगी। मुझे बहुत तकलीफ है आज, मुझे वाकई बहुत तकलीफ है। ये हम लोग बट रहे हैं, बिखर रहे हैं, और वो भी अपनी मूर्खता की वजह से। जाहिल है बिल्कुल हम। बताओ, जो डॉक्टर हमारा इलाज करने आते हैं हम पत्थर मार रहे हैं, इससे ज्यादा और जहालत क्या हो सकती है? ज्योति प्रणाम। मैंने आप लोगों का बहुत समय चलिए मैं सुनाती हूँ कुछ। क्या सुनाऊं बताइए? चेतन बताओ क्या सुना है? चलो ये गजल है, ये मैं सुनाती हूँ। ये कि कहाँ दर्द है कुछ खबर ही नहीं है। ज्योति त्रिपाठी करी बिल्कुल सही बात है दीदी, आप ठीक हैं? हाँ बच्चे हम ठीक हैं, लेकिन इस ठीक होने से फ़ायदा क्या है जब अंदर ही अंदर बेचैन होकर तड़फड़ाते रहें, कुछ कर ना पाएं, तो ऐसे ठीक होने का भी क्या। सरिता जैन, हम जीत के करीब थे, कुछ धर्मांध ने फिर हमें पीछे धकेल दिया, यही तो हम कह रहे हैं बार बार। ओमी नौटियानी जी नमस्कार। ज्योति, अपनी पसंदीदा रचना सुनाए। अच्छा चलिए हम सुना रहे कि कहाँ दर्द है कुछ खबर ही नहीं है। नीलू कह रही हैं सब ठीक हो जाता अगर लोग इतना नॉन कोऑपरेशन न दिखाते। सच बात है। फ्यू रॉटन एग्स स्पॉइल होल बास्केट। सही कह रही हैं सरिता नारायण जी। अब चलिए ये सुनिए कि कहाँ दर्द है कुछ खबर ही नहीं है, कि अब दर्द का कुछ असर ही नहीं है। सरिता जी कह रही हैं, सरिता जैन जी अभी लाती हूँ किताब। हाँ सरिता जी लाइए, आपकी बहुत ज़रूरत है, आ जाऊँ। कि कहाँ दर्द है कुछ खबर ही नहीं है, कि अब दर्द का कुछ असर ही नहीं है, मेरे घर में मेरी बसर ही नहीं है। मेरे घर में मेरी बसर ही नहीं है, जिसे घर कहूँ ये वो घर ही नहीं है। मेरे घर में मेरी बसर ही नहीं है, जिसे घर कहूँ ये वो घर ही नहीं है। मैं किस आस्था पर करूँ जाके सजदा, मैं किस आस्था पर करूँ जाके सजदा, झुके जिस पे सर ऐसा दर ही नहीं है। मैं किस आस्था पर करूँ जाके सजदा, झुके जिस पे सर ऐसा दर ही नहीं है। भरोसा है उसके ही वादे पे मुझको, भरोसा है उसके ही वादे पे मुझको, मुकरने में जिसके कसर ही नहीं है। भरोसा है उसके ही वादे पे मुझको, मुकरने में जिसके कसर ही नहीं है। ये किस मोड़ पर आ गई जिंदगानी, ये किस मोड़ पर आ गई जिंदगानी, कहानी में ज़ेरो ज़बर ही नहीं है। ये किस मोड़ पर आ गई जिंदगानी, कहानी में ज़ेरो ज़बर ही नहीं है। कहाँ दर्द है कुछ खबर ही नहीं है,
कि अब दर्द का कुछ असर ही नहीं है। मंजू लोढ़ा जी नमस्कार। कवि नरेश जी नमस्कार, शानदार, थैंक यू। सरिता जैन विचारधारा पेज 96, यहाँ वहाँ कहाँ, अच्छा देखिए सरिता जी आई और इन्होंने बढ़िया काम किया। इन्होंने कहा कि ये कविता सुनाओ। देखिए ये कविता है, इसका शीर्षक है विचारधारा। मेरी विचारधारा उसकी विचारधारा से मेल नहीं खाती। मेरी विचारधारा उसकी विचारधारा से मेल नहीं खाती, इसीलिए उसने मुझे स्वयं से काट कर अलग कर दिया। मेरी विचारधारा उसकी विचारधारा से मेल नहीं खाती, इसीलिए उसने मुझे स्वयं से काट कर अलग कर दिया, क्योंकि उसके साथ उसकी दुनिया है। क्योंकि उसके साथ उसकी दुनिया है जिसके प्रति वो जवाबदेह है। क्योंकि उसके साथ उसकी दुनिया है जिसके प्रति वो जवाबदेह है, उसकी विचारधारा मेरी विचारधारा से मेल नहीं खाती, किंतु मैं उसे स्वयं से काट कर अलग नहीं कर सके। उसकी विचारधारा मेरी विचारधारा से मेल नहीं खाती, किंतु मैं उसे स्वयं से काट कर अलग नहीं कर सकी, क्योंकि मेरी दुनिया वो है। क्योंकि मेरी दुनिया वो है और मैं किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हूँ। थैंक यू सरिता जी, बहुत समसामयिक कविता आपने इस वक्त बताई और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये कविता पढ़ी। यस रजिया, हेलो रजिया, कैसी हो? वेलकम। अनुसपन जी नमस्कार। सरिता जी गुनाह, अच्छा। नवीन चतुर्वेदी जी नमस्कार। गुनाह 133 पे गुनाह। छोटी सी कविता है। यह है कि मुझे उस गुनाह की सज़ा मिली जो मैंने किया ही नहीं। मुझे उस गुनाह की सज़ा मिली जो मैंने किया ही नहीं। ये सज़ा नहीं। ये लोग आ क्यों नहीं पाते, हमारी समझ में नहीं आता। अब हम भी कुछ नहीं कर सकते। मैसेज आ रहे कि मुझे उस गुनाह की सज़ा मिली जो मैंने किया ही नहीं। ये सज़ा नहीं, साजिश थी मुझे तोड़ने की। मैं नहीं टूटी, फिर मुझे उससे बड़ी सज़ा मिली गुनाह के लिए जो मैंने किया ही नहीं। मैं क्यों नहीं। जी दीप्त रमेश जी कह रहे हैं, दीप्ति जी आप परवाज़ साहब का 1-2 शेर बोल सकते हो? अगर बोल सकते हो तो प्लीज़ बोलिए। नहीं बोल सकते। चेतन पंचाल जी कह रहे हैं हम पर तरस ना खाओ कोई। ठीक है, हम सुनाते हैं। नवीन जी कह रहे हैं रामनवमी की बधाइयाँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई नवीन जी। शालिनी जी कह रही हैं दीदी भरोसा रखिए, हम अवश्य जीतेंगे इस संकट से। अच्छे लोगों की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। थैंक यू सो मच शालिनी जी, ज़रूर हम सब जीतेंगे। और विभा रानी जी नमस्कार। चलिए हम सुनाते हैं चेतन पांचाल जी की फरमाइश, हम पर तरस ना खाओ कोई। ओके सुनिए। ये है कि हम पर तरस न खाओ कोई, बस अब सज़ा सुनाओ कोई। हम पर तरस न खाओ कोई, बस अब सज़ा सुनाओ कोई। कब से कहा नहीं कुछ तुमने, फिर इल्ज़ाम लगाओ कोई। हम पर तरस न खाओ कोई, बस अब सज़ा सुनाओ कोई। कब से कहा नहीं कुछ तुमने, फिर इल्ज़ाम लगाओ कोई। डूब रहे हैं खामोशी में, डूब रहे हैं खामोशी में, अब तूफान उठाओ कोई।
हम पर तरस न खाओ कोई, बस अब सज़ा सुनाओ कोई। कब से कहा नहीं कुछ तुमने, फिर इल्ज़ाम लगाओ कोई। डूब रहे हैं खामोशी में, अब तूफान उठाओ कोई। धड़कन बंद हुई जाती है, धड़कन बंद हुई जाती है, गहरी चोट लगाओ कोई। धड़कन बंद हुई जाती है, गहरी चोट लगाओ कोई। टूट रहे हैं हंसते हंसते, टूट रहे हैं हंसते हंसते, देकर खुशी रुलाओ कोई। टूट रहे हैं हंसते हंसते, देकर खुशी रुलाओ कोई। हम पर तरस न खाओ कोई, बस अब सज़ा सुनाओ कोई। इंदिरा दीदी नमस्ते, प्रणाम। विभा रानी कह रही है खिड़की से हाथ ही हिला दीजिए सखी कभी कभार। अरे सब हम साक्षात हाजिर हैं पूरे के पूरे। हाँ विभा रानी, ये भी विडम्बना है इस शहर की, हम इतनी पास रहते हैं और हम मिल नहीं पाते, हमारी मुलाकात नहीं होती। आप क्या तो सच ही रही हैं। सरिता जैन पेज नंबर 82 है तो है, रजिया सही कह रही है। अच्छा 82, ओके 82 क्या बताऊँ मैं, कहाँ ये तो हो गया, हम पर तरस हो गया। अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं। हाँ, आज मैं बहुत व्यथित हुई जब, और मैं बहुत दुखी हुई, तो आज ही एक रचना हुई है। हो सकता है इसे सुन के लोग बहुत नाराज़ हो जाएं मुझसे। पंचाल कह रहे हैं वाह वाह मीनाक्षी जी, नमस्ते मीनाक्षी, आइए वेलकम। ज्ञान प्रकाश जी नमस्कार। चलिए आज ही कविता हुई है, और बहुत व्यथित होके, बहुत खिन्न होके, बहुत दुखी होके मैंने लिखी है। मैं ये सुना रही हूँ। ये दोपहर 12:30 बजे लिखी है मैंने। आज आपके चेहरे पे इमोशन दिख रहे हैं। हाँ आज हम बहुत दुखी हैं। प्रणाम, रामनवमी की हार्दिक बधाई। अवनीत जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो सुनिए ये कविता, इसका शीर्षक है दुआ। चक्रेश जी, सरिता जी के पास आपकी एक ही किताब है इसलिए उसमें से ही बोलती रहती हैं। अच्छा नहीं, उनके पास 2 किताबें हैं। अच्छा सुनिए ये कविता है, इसका शीर्षक है दुआ। मधु चोपड़ा कह रही हेलो दीप्ति जी, हेलो। दुआ सुनिए। हे ईश्वर, या तो ये कोरोना वापस ले लो। हे ईश्वर, या तो ये कोरोना वापस ले लो, या परीक्षा लेनी ही है तो अपने दिव्य दृष्टा अंध भक्तों को बिना कष्ट दिए शीघ्र अति शीघ्र अपने पास बुला लो। हे ईश्वर, या तो ये कोरोना वापस ले लो, या परीक्षा लेनी ही है तो अपने दिव्य दृष्टा अंध भक्तों को बिना कष्ट दिए शीघ्र अति शीघ्र अपने पास बुला लो, ताकि सामान्य नेत्रों वाले लोग इनकी छुआछूत से ग्रसित हो जीवन की रोशनी से वंचित ना हो जाए। थैंक यू। अब जिसको नाराज होना है वो हो जाए, क्योंकि जी स्वागत है। अच्छा शालिनी जी कह रही हैं नाराज नहीं होंगे। चक्रेश भाई 2 हैं, सरिता जी कह रही हैं। तो ये कविता मैंने आज लिखी और आज आप लोग को सुना भी दी। आप कहें तो मैं एक बार फिर पढ़ूं, क्योंकि मेरे मन में बहुत आक्रोश है आज। तनवीर गाजी आदाब, कैसे हैं? आइए, स्वागत है आपका। फिर से सुनिए। ये है कि हे ईश्वर, या तो ये कोरोना वापस ले लो, या परीक्षा लेनी ही है तो अपने दिव्य दृष्टा अंत भक्तों को बिना कष्ट दिए शीघ्र अति शीघ्र अपने पास बुला लो, ताकि सामान्य नेत्रों वाले लोग इनकी छुआछूत से ग्रसित न हो, जीवन की रोशनी से वंचित न हो जाए। है गुस्सा मेरे मन में बहुत ज़्यादा। शालिनी मिश्रा जी कह रही हैं अच्छा है, अपने मन की बात कह ली आपने। हाँ तो कहेंगे। अवनीत जी कह रहे हैं वाह वाह मार्मिक रचना, थैंक यू। सरिता जैन कह रही हैं आमीन। अच्छा मीनाक्षी कह रही है बहुत अच्छी कविता, थैंक यू मीनाक्षी।
सच्ची कविता, हाँ, मन बहुत बहुत खराब है। देखें क्या लगा के रखा है हमने निशान। हाँ जी हाँ, चलिए सुनाते हैं एक और। बहुत खूबसूरत कविता है मैम, आपने बिल्कुल सही तो हाँ बात बोली, रामदी सिंह जी कह रहे हैं। चलिए सब, तो आज तो बहुत दुखती रग पर उंगली रख कर पूछ रहे हो कैसी हो, नाराज नहीं हरदम खुश रहना है। हाँ चेतन, हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, क्या करें, इंसान है, कभी कभी तो। रजिया कह रही है बिल्कुल सही बात है, थैंक यू रजिया। अवनीत जी कह रहे हैं अंधभक्तों के लिए बिल्कुल सही है ये गुस्सा। हाँ भाई, ये जितने धर्मांध है ना, ये वहाँ चले जाएं जहाँ ये जाना चाहते हैं और सबको मुक्त कर दें। चलिए गजल सुनिए। ये है कि दुखती रग पर उंगली रख कर पूछ रहे हो कैसी हो, दुखती रग पर उंगली रख कर पूछ रहे हो कैसी हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दुनिया चाहे जैसी हो। दुखती रग पर उंगली रख कर पूछ रहे हो कैसी हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दुनिया चाहे जैसी हो। एक तरफ मैं बिल्कुल तन्हा, एक तरफ दुनिया सारी, एक तरफ मैं बिल्कुल तन्हा, एक तरफ दुनिया सारी। अब तो जंग छिड़ेगी खुलकर, ऐसी हो या वैसी हो। एक तरफ मैं बिल्कुल तन्हा, एक तरफ दुनिया सारी। अब तो जंग छिड़ेगी खुलकर, ऐसी हो या वैसी हो। मुझको पार लगाने वाले, जाओ तुम तो पार लगो। मुझको पार लगाने वाले, जाओ तुम तो पार लगो। मैं तुमको भी ले डूबूंगी, कश्ती चाहे जैसी हो। जलते रहना चलते रहना तो उसकी मजबूरी है, जलते रहना चलते रहना तो उसकी मजबूरी है। सूरज ने ये कब चाहा था, उसकी किस्मत ऐसी हो। जलते रहना चलते रहना तो उसकी मजबूरी है। सूरज ने ये कब चाहा था, उसकी किस्मत ऐसी हो। ऊपर वाले अपनी जन्नत और किसी को दे देना, ऊपर वाले अपनी जन्नत और किसी को दे देना। मैं अपने दोज़ख में खुश हूँ, जन्नत चाहे जैसी हो। ऊपर वाले अपनी जन्नत और किसी को दे देना। मैं अपने दोज़ख में खुश हूँ, जन्नत चाहे जैसी हो। दुखती रग पर उंगली रख कर पूछ रहे हो कैसी हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दुनिया चाहे जैसी हो। मधु जी कह रही हैं, भार्गवी पांडे हेलो हेलो हेलो। मधु चोपड़ा जी कह रही हैं बहुत खूब, दुखती रग पर बहुत सुंदर। मीनाक्षी कह रही हैं मौत तो रक्स खुना सर पे है, लेकिन ये आवाम इतनी पागल है कि मोहतात तो होने से रही, मोहतात तो होने से रही। सही बात कह रही हैं मीनाक्षी। भार्गवी जी नमस्कार। रजिया कह रही हैं प्लीज़ आप दुखी मत हो। रजिया सो स्वीट मेरा बच्चा। नहीं, हम दुखी नहीं हैं, हम आहत हैं एक्चुअली, नहीं दुखी नहीं होंगे। मीनाक्षी कह रही हैं दुखती रग पर आहा। मधु जी कह रही हैं बहुत खूब। सरिता जैन कह रही हैं पर वो तो सबको भी अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं, जाने दो उनको जो जा रहे हैं। भार्गवी पांडे कह रही हैं दुखती रग पे क्या शेर है, थैंक यू भार्गवी। रमेश जी कह रहे हैं दीदी जी ये गज़ल आपने बहुत अच्छी बनाई है, बात धन्यवाद।
अरे बाप रे, बहुत सारे हैं। चेतन पंचाल कह रहे हैं कि ओहो, गज़ल लिख के भेज दी चेतन आपने। अच्छा, चलिए हम सुनाते हैं। देखिए कितने अच्छे हैं चेतन पंचाल, गज़ल लिख के यहाँ भेज दी। अब हमको किताब में नहीं ढूंढनी पड़ेगी। यह है कि अजब कश्मकश है, अजब है कशाकश, ये क्या बीच में है हमारे तुम्हारे। अजब कश्मकश है, अजब है कशाकश, ये क्या बीच में है हमारे तुम्हारे। ज़रूरत 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 ज़रूरत, ज़रूरत की खातिर मरासिम है सारे। अजब कश्मकश है, अजब है कशाकश, ये क्या बीच में है हमारे तुम्हारे। ज़रूरत 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 ज़रूरत, ज़रूरत की खातिर मरासिम है सारे। हैं चारों तरफ ही बहुत लोग, लेकिन हकीकत में कोई भी अपना नहीं है। हैं चारों तरफ ही बहुत लोग, लेकिन हकीकत में कोई भी अपना नहीं है। दिखावा दिखावा सभी कुछ दिखावा, दिखावे में जीते हैं सारे के सारे। हैं चारों तरफ ही बहुत लोग, लेकिन हकीकत में कोई भी अपना नहीं है। दिखावा दिखावा सभी कुछ दिखावा, दिखावे में जीते हैं सारे के सारे। बुलंदी पे जिनको भी देखा ये पाया, सभी आसरा ढूंढते फिर रहे हैं। बुलंदी पे जिनको भी देखा ये पाया, सभी आसरा ढूंढते फिर रहे हैं। किसे सरपरस्ती के काबिल समझते, जिए जा रहे हैं खुद अपने सहारे। बुलंदी पे जिनको भी देखा ये पाया, सभी आसरा ढूंढते फिर रहे हैं। किसे सरपरस्ती के काबिल समझते, जिए जा रहे हैं खुद अपने सहारे। ये शेर सुने कि हमें अपनी ज़द में ही रहना पड़ेगा, खुदी को खुदी में डुबोना पड़ेगा। हमें अपनी ज़द में ही रहना पड़ेगा, खुदी को खुदी में डुबोना पड़ेगा। न आपे से बाहर तू आना समंदर, समंदर को समझा रहे हैं किनारे। हमें अपनी ज़द में ही रहना पड़ेगा, खुदी को खुदी में डुबोना पड़ेगा। न आपे से बाहर तू आना समंदर, समंदर को समझा रहे हैं किनारे। फ़कत दूरियों में ही सारी कशिश है, फ़कत दूरियों में ही सारी कशिश है, कि नज़दीकियों में भरम टूटते हैं। सच है, फ़कत दूरियों में ही सारी कशिश है, कि नज़दीकियों में भरम टूटते हैं। फलक पे चमकना है किस्मत हमारी, ज़मी से ये कहते हैं टूटे सितारे। फ़कत दूरियों में ही सारी कशिश है, कि नज़दीकियों में भरम टूटते हैं। फलक पे चमकना है किस्मत हमारी, ज़मी से ये कहते हैं टूटे सितारे। ये झूठे से रिश्ते, ये फर्जी से नाते, ये झूठे से रिश्ते, ये फर्जी से नाते, कहाँ तक निभाएं कहाँ तक निभाएं। बहुत हो चुका बस बहुत हो चुका अब, कोई तो बढ़े ये मुखौटे उतारे। ये फर्जी से नाते, ये फर्जी से रिश्ते, ये फर्जी से नाते, कहाँ तक निभाएं कहाँ तक निभाएं। बहुत हो चुका बस बहुत हो चुका अब, कोई तो बढ़े ये मुखौटे उतारे। हाँ, सभी अपनी अपनी कहे जा रहे हैं, हमें हमसे छीने लिए जा रहे हैं। सभी अपनी अपनी कहे जा रहे हैं, हमें हमसे छीने लिए जा रहे हैं। हमें अपनी खातिर भी रहने दो थोड़ा, नहीं कोई अपना सिवा अब हमारे। सभी अपनी अपनी कहे जा रहे हैं, हमें हमसे छीने लिए जा रहे हैं। हमें अपनी खातिर भी रहने दो थोड़ा, नहीं कोई अपना सिवा अब हमारे। अजब कश्मकश है, अजब है कशाकश, ये क्या बीच में है हमारे तुम्हारे।
थैंक यू। सरिता जैन कह रही है 89 पेज है तो है। अच्छा देखते हैं। शालिनी बहुत खूब। चक्रेश कुमार जी कह रहे हैं आपका दर्द दिखाई दे रहा है आपके काले वस्त्रों में। वस्त्रों से वस्त्रों से दर्द दिखाई दे रहा है आपको, इस चेहरे से नहीं दिखाई दे रहा। प्रतीक अवस्थी सादर चरण स्पर्श। रजिया खान सुभान अल्लाह, थैंक यू रजिया, शुक्रिया। मुक्ता अरोड़ा जी कह रही हैं कि नदियों के तट सूने हो गए, मंदिर के पट सूने हो गए। हाँ सच बात है, उसने तो अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए। आप सोचिए जो भी पूजा के स्थान हैं, ठीक है, भगवान जी के सब दरवाजे बंद हो गए हैं। वो ऊपर बैठे हैं, बस उन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। चाहे हमने बंद कर दिए हों, लेकिन वो तो नहीं आए कहने कि खोलो ये दरवाजे। जब वो नहीं कह रहे हैं कि ये दरवाज़ा खोलो, तो आप क्यों घर में जमावड़ा बनाने को तैयार बैठे हैं? क्यों गली मोहल्लों में जमावड़ा बना रहे हैं? वो ऊपर वाला आपसे नहीं कहने आया है। उसने एक बार आपसे नहीं कहा है कि मेरे दरवाजे खोल दो, आ जाओ। वो कह रहा है जहाँ हो वहाँ शांति से रहो। इतनी सी बात बुद्धि में बिठा लीजिए। निव्या पारिक कह रही है नमस्ते जी, आज तो आप मेरी फरमाइश पर भी अपनी वो खूबसूरत रचना सुना रही है ना। हाँ हाँ, कौन सी बताओ तो, याद दिला दो प्लीज़ निव्या। तुषार शुक्ला जी नमस्कार। ज्ञान जी कह रहे हैं खुदा किसी को भी ऐसी खुदाई न दे जो खुद के सिवा कुछ दिखाई न दे। खुदा किसी को भी ऐसी खुदाई न दे जो खुद के सिवा कुछ दिखाई न दे। मुक्ता अरोड़ा कह रही हैं जिन चौखटों पर लाखों सर झुकते थे, वक्त के फेर से वो चौखट सूने हो गए हैं। जी, वो चौखट इसलिए सूने हो गए हैं, वो ये कह रहे हैं यहाँ तक मत आइए, मैं आपके दिल में हूँ, मैं आपके अंतस में हूँ, यही नज़रें झुकाइए, मुझे देखिए, सर झुकाइए और मुझे आत्मसात कीजिए। वो ये कह रहा है। शशि सोहन जी नमस्कार। विश्वनाथ सचदेवा जी नमस्कार, थैंक यू आने के लिए। मीनाक्षी कह रही हैं फ़कत दूरियों में ही सारी कशिश है। वाह वाह, थैंक यू मीनाक्षी। रेखा बब्बल जी स्वागत है, नमस्कार, गुड टू सी यू। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। सरिता जैन जी कह रही हैं धर्म 49 यहाँ वहाँ का अच्छा सुनाते हैं। रजिया खान आप रुला देंगी क्या? नहीं रजिया। विराज डोबरियाल जी नमस्कार। रजिया खान राइट। हामिद साहब कह रहे हैं मीनाक्षी जायसवाल, अच्छा देख रहे हैं। शालिनी जी कह रही हैं दीदी अब इतना मत सोचिए, कुछ रहिए और ऐसे ही खुशियाँ बांटिए। हाँ, हम भी चाहते हैं कि हम ना सोचे, बिल्कुल ना सोचे, और खूब खुश रहें और खूब खुशियाँ बांटें। लेकिन क्या करें, दिल ही तो है ना संगो खिश, दर से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें रुलाए क्यों। ये गालिब साहब है। हाँ, सरिता जैन ने पहले कहा था 89 है तो है। अच्छा भाई 89 क्या है? अच्छा जी, देखिए सरिता जी की ये सुनिए। पूर्णिमा जोशी नमस्कार, आ जाओ, वेलकम। दीदी आप मत, ठीक है चलिए अब ये सुनिए। ये भी सरिता जैन जी की फरमाइश है। हाँ, थोड़ी मौजू तो है ये गज़ल कि चैन से बीते थे कुछ दिन, अब तो ये होना ही था। चैन से बीते थे कुछ दिन, अब तो ये होना ही था। जुर्म हंसने का किया था, एक दिन रोना ही था। चैन से बीते थे कुछ दिन, अब तो ये होना ही था। जुर्म हंसने का किया था, एक दिन रोना ही था। आजमाना चाहता है वो हमारे ज़र्फ़ को, आजमाना चाहता है वो हमारे ज़र्फ़ को। हम दिया बनकर जले, तूफ़ान उसे होना ही था।
आजमाना चाहता है वो हमारे ज़र्फ़ को, हम दिया बनकर जले, तूफ़ान उसे होना ही था। रूह कितना छटपटाई जिस्म की इस कैद में, रूह कितना छटपटाई जिस्म की इस कैद में, हमको फिर भी जिंदगी का बोझ तो ढोना ही था। रूह कितना छटपटाई जिस्म की इस कैद में, हमको फिर भी जिंदगी का बोझ तो ढोना ही था। मुश्किलें हमको मिली, सब नेमतें उसकी हुई। मुश्किलें हमको मिली, सब नेमतें उसकी हुई। हम हुए इंसान तो उसको खुदा होना ही था। कि मुश्किलें हमको मिली, सब नेमतें उसकी हुई। हम हुए इंसान तो उसको खुदा होना ही था। ये सुनिए शेर खास है। काश उसको बिन तपाए ही परख पाता कोई, काश उसको बिन तपाए ही परख पाता कोई। जो पिघल कर बह गया है वो खरा सोना ही था। काश उसको बिन तपाए ही परख पाता कोई। जो पिघल कर बह गया है वो खरा सोना ही था। चैन से बीते थे कुछ दिन, अब तो ये होना ही था। जुर्म हंसने का किया था, एक दिन रोना ही था। मीनाक्षी कहती हैं आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मीनाक्षी। ज्ञान प्रकाश जी कह रहे हैं नज़दीकियों में भरम टूटते हैं, बहुत खूब, परम सत्य। थैंक यू गार्गी, वेलकम गार्गी, नमस्ते। मधु सक्सेना जी नमस्कार। रेखा बब्बल कह रही हैं बहुत खूब, थैंक यू। तो आगे मेरी अच्छा हाँ, एक सेकंड, सुनहरी मछली की फरमाइश थी। ओम प्रकाश यति जी नमस्कार। रेखा बब्बल लाइव आकर पुण्य काम कर रही हो आप। अरे यार पुण्य अपना लिए कर रहे हैं, अपना आप सबके पास आके, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, असलियत ये है। सच कह रहे हैं रेखा, खूब सारा प्यार। तो हाँ उस सुनहरी मछली की फरमाइश थी शायद निवी की। निवी आपकी सुनहरी मछली की फरमाइश थी ना निवी? हो आप? अगर हो तो हम सुनहरी मछली सुना दें, और अगर अच्छा ठीक है, तो हम सुना रहे हैं सुनहरी मछली। यह कि बात है तो विचित्र किंतु फिर भी है, बात है तो विचित्र किंतु फिर भी है। नीलेश जी नमस्कार। कविता सेठ वाचिंग, थैंक यू। अर्चना जौहरी वाचिंग, थैंक यू। वाह दीदी, थैंक यू नीलेश जी। आइए, स्वागत आपका। तो ये निवी की मिश्रा शशिकांत, कैप्टन शशिकांत मिश्रा, अति सुंदर, थैंक यू कैप्टन साहब। निवी की फरमाइश है ये सुनहरी मछली में सुना रही हूँ। बात है तो विचित्र किंतु फिर भी है, बात है तो विचित्र किंतु फिर भी है। हो गया था प्रेम एक पुरुष को एक सुनहरी मछली से। बात है तो विचित्र किंतु फिर भी है, हो गया था प्रेम एक पुरुष को एक सुनहरी मछली से। लहरों से अटखेलियाँ खरती, बल खाती चमचमाती मछली भा गई थी पुरुष को। लहरों से अटखेलियाँ करती, बल खाती चमचमाती मछली भा गई थी पुरुष को। टकटकी बांधे पहरो देखता रहता वह उस चंचला की अटखेलियाँ। मछली को भी अच्छा लगता था पुरुष का यूं निहारना। बंध गए दोनों प्रेम बंधन में, मिलन की आकांक्षा स्वाभाविक थी। पुरुष ने मछली से मनुहार की, एक बार, सिर्फ एक बार जल से बाहर आने का प्रयत्न करो। पुरुष ने मछली से मनुहार की, एक बार, सिर्फ एक बार जल से बाहर आने का प्रयत्न करो।
प्रिय मिलन की लालसा इतनी तीव्र थी कि मछली भाव विवल हो जल से बाहर आ गई। प्रिय मिलन की लालसा इतनी तीव्र थी कि भाव विवल हो मछली जल से बाहर आ गई, छटपटा गई, बुरी तरह से छटपटा गई, बुरी तरह से छटपटा गई। किंतु अब वो अपने प्रियतम की बाहों में थी, प्रेम की गहन अनुभूति में कुछ पल को सारी तड़प, सारी छटपटाहट जाती रही। प्रेम की गहन अनुभूति में कुछ पल को सारी तड़प, सारी छटपटाहट जाती रही। तृप्त हो प्रेमी ने उसे जल में प्रवाहित कर दिया। बड़ा विचित्र, बड़ा सुखद और बड़ा दर्दनाक था ये मेल। बड़ा विचित्र, बड़ा सुखद और बड़ा दर्दनाक था ये मेल। हर बार पूरी शक्ति बटोर चल पड़ती प्रेयसी प्रीतम से मिलने, तड़फड़ाती, छटपटाती, प्रेम देती, प्रेम पाती, तृप्त करती, तृप्त होती और लौट आती जल में। हर बार पूरी शक्ति बटोर चल पड़ती प्रेयसी प्रीतम से मिलने, तड़फड़ाती, छटपटाती, प्रेम देती, प्रेम पाती, तृप्त करती, तृप्त होती और लौट आती जल में। बहुत दिनों तक चलता रहा ये खेल। एक दिन मछली को जाने क्या सूझी, उसने पुरुष से कहा, आज तुम आओ। उसने पुरुष से कहा, आज तुम आओ। मैं जल में कैसे आऊं? मेरा दम घुट जाएगा। पुरुष बोला। कुछ पल को अपनी सांस रोक लो, मछली ने कहा। सांस रोक लूं यानी जीना रोक लूं? कुछ पल जीने ही तो आता हूं तुम्हारे पास। सांस रोक लूंगा तो जीऊंगा कैसे? मछली अवाक थी। एक ही पल में पुरुष, प्रकृति और प्रेम के पारस्परिक संबंध का सत्य उसके सामने था। मछली अवाक थी। एक ही पल में पुरुष, प्रेम और प्रकृति के पारस्परिक सत्य का संबंध उसके सामने था। अब कुछ भी जानने, पाने और चाहने को शेष नहीं था। अब कुछ भी जानने, पाने और चाहने को शेष नहीं था। मछली ने निर्विकार भाव से पुरुष को देखा और डूब गई जल की अतल गहराइयों में। मछली ने निर्विकार भाव से पुरुष को देखा और डूब गई जल की अतल गहराइयों में। अनभिज्ञ पुरुष जीने की लालसा लिए अभी तक वहीं बैठा है और सोच रहा है, मेरा दोष क्या है? थैंक यू। सुखदेव जी नमस्कार। निविया पारिक, इस रचना के द्वारा मेरा आपसे प्रथम परिचय हुआ था विजेंद्र भाई के द्वारा। थैंक यू निविया एंड थैंक यू विजेंद्र। ज्ञान प्रकाश जी कहते हैं, धर्म तो एक दिव्य रोशनी ज्ञान है जिसमें व्यक्ति रोशन होता है, लेकिन कितने दुर्भाग्यशाली हैं वे जो इस आलोक पथ पर भी अंधभक्त अज्ञानी हो चुके हैं। हाँ, सच कह रहे हैं आप। हिफ्जुर रहमान साहब आदाब। सर्वेश अस्थाना जी नमस्कार। निविया पारिक, बेहद खूबसूरत रचना। थैंक यू जी साहब। तो अब कोई गज़ल सुनाई जाए। चलिए, एक बहुत पुरानी गज़ल। हाँ, ये 96, एक सदी बीत गई, ज़्यादा ही बीत गया। उस वक्त की सोच और इस वक्त की सोच में बड़ा अंतर है, लेकिन फिर भी गज़ल तो गज़ल है। 96 में अगर किताब आई थी तो ये उससे भी पहले की है, तो आप सोचे, फिर भी हम सुनाते हैं आपको ये गज़ल। ये है कि उम्र का हर साल बस आता रहा जाता रहा,
उम्र का हर साल बस आता रहा जाता रहा, ये हमारे बीच में अब कौन सा नाता रहा। उम्र का हर साल बस आता रहा जाता रहा, ये हमारे बीच में अब कौन सा नाता रहा। एक प्रतिमा टूट कर बिखरी मेरे चारों तरफ, एक प्रतिमा टूट कर बिखरी मेरे चारों तरफ, कैसी पूजा कैसा अर्चन सारा भ्रम जाता रहा। एक प्रतिमा टूट कर बिखरी मेरे चारों तरफ, कैसी पूजा कैसा अर्चन सारा भ्रम जाता रहा। हम बने सीढ़ी मगर हर बार पीछे ही रहे, हम बने सीढ़ी मगर हर बार पीछे ही रहे, रख के हम पे पाँव वो ऊंचाइयां पाता रहा। हम बने सीढ़ी मगर हर बार पीछे ही रहे, रख के हम पे पाँव वो ऊंचाइयां पाता रहा। उम्र के उस मोड़ पर हमको मिली आज़ादियाँ, उम्र के उस मोड़ पर हमको मिली आज़ादियाँ, कट चुके थे पंख जब उड़ने का फन जाता रहा। उम्र के उस मोड़ पर हमको मिली आज़ादियाँ, कट चुके थे पंख जब उड़ने का फन जाता रहा। जिंदगी की वेदना गीतों में मैंने ढाल दी, जिंदगी की वेदना गीतों में मैंने ढाल दी, गीत मेरे गैर की धुन में ही वो गाता रहा, गीत मेरे गैर की धुन में ही वो गाता रहा। उम्र का हर साल बस आता रहा जाता रहा। जी यहाँ अब कुछ नेट जो है करने लगा बदमाशी और रुक गया है मामला। पता नहीं मैं दिखाई दे रही हूँ या नहीं दिखाई दे रही हूँ, बातचीत हो रही या नहीं हो रही है। थोड़ा सा मुझको सिग्नल मिले तो मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि ये नेट जो है रख के हम पे पाँव वो ऊंचाइयाँ पाता रहा। रेखा बब्बल क्या बात है, थैंक यू। अरविंद पाठक रख के हम पे पाँव वो क्या बात है, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो अब क्या सुनाई जाए, गज़ल सुनाई जाए या कविता सुनाई जाए, और पुरानी गज़ल सुनाई जाए या नई गज़ल सुनाई जाए, या कोई फरमाइश आई। अच्छा कुछ हमने शायद एक आध और कुछ निकाल के रखा था, कुछ तो थी। हाँ दिखाई दे रहे हैं आप, अच्छा है ठीक है। निव्या तो क्या सुनना है, शालिनी जी कह रही हैं बहुत अच्छी सोच। ये क्या है, अच्छा चलिए एक गज़ल और सुना रहे हैं। ये आज मूड जैसा है वैसी ही गज़लें खुल रही हैं, पता नहीं। ये है कि सब्र का ज्वालामुखी धधका है फूटेगा जरूर, सब्र का ज्वालामुखी धधका है फूटेगा जरूर, सुर्ख लावा बह चला है बांध टूटेगा जरूर। सब्र का ज्वालामुखी धधका है फूटेगा जरूर, सुर्ख लावा बह चला है बांध टूटेगा जरूर। लील जाएगा सभी कुछ आग का दरिया मगर, लील जाएगा सभी कुछ आग का दरिया मगर, राख का एक ढेर पीछे फिर भी छूटेगा जरूर। सृष्टि का नियम है, कुछ भी समाप्त नहीं होता, रूप बदलता जाता है। कि लील जाएगा सभी कुछ आग का दरिया मगर, राख का एक ढेर पीछे फिर भी छूटेगा जरूर। सच को सचमुच जानने से पहले इतना जान लो, सत्य की खोज में सब लगे हैं कि सच को सचमुच जानने से पहले इतना जान लो, सच का ये एहसास जी का चैन लूटेगा जरूर। सच को सचमुच जानने से पहले इतना जान लो, सच का ये एहसास जी का चैन लूटेगा जरूर। खोजने निकले हैं खुद को,
खोज ही लेंगे कभी। खोजने निकले हैं खुद को, खोज ही लेंगे कभी। हाँ, खुदी की खोज में घर बार छूटेगा जरूर। खोजने निकले हैं खुद को, खोज ही लेंगे कभी। हाँ, खुदी की खोज में घर बार छूटेगा जरूर। ये शेर सुनिए कि खुश है अपने ख्वाब में हम, हमको खुश रहने भी दो। खुश हैं अपने ख्वाब में हम, हमको खुश रहने भी दो। ये तो हमको भी पता है, ख्वाब टूटेगा ज़रूर। कि खुश हैं अपने ख्वाब में हम, हमको खुश रहने भी दो। ये तो हमको भी पता है, ख्वाब टूटेगा ज़रूर। सब्र का ज्वालामुखी धधका है, फूटेगा ज़रूर। सुर्ख लावा बह चला है, बांध टूटेगा ज़रूर। 10 मिनट बचे हैं और हाँ, गीत मेरे घर की धुन में ही वो गाता रहा। थैंक यू राकेश पाठक जी, नमस्कार। कहाँ थे आप अब तक? जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया। तो आगे क्या सुना जाए? कल मैं आपको एक लंबी कविता सुनाऊंगी, आप लोग तैयार रहिएगा। आज मैंने नहीं सुनाई, मेरा मूड भी अजीब सा था और आपका भी इम्तहान नहीं लेना चाहती थी मैं। कल लूँगी ज़रूर। और अब मैं सुनाती हूँ। अच्छा जी, कुछ सुना देते हैं ऐसा जो कि आपको जाते जाते हल्का ढूंढना पड़ता है। किसी दिव्या अवस्थी, नमस्ते दिव्या। बेहद बेचैनी लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं, सुना दिया रेखा बब्बल जी। चलिए 2 शेर सुनाते हैं आपको। बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं। पाना खोना हंसना रोना क्या है फिर कुछ भी नहीं। नहीं, ये नहीं सुनाई थी। अच्छा चलिए, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, यही सुना देते हैं कि बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं। पाना खोना हंसना रोना क्या है आखिर कुछ भी नहीं। आज तो मौजू है कि बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं। पाना खोना हंसना रोना क्या है आखिर कुछ भी नहीं। अपनी अपनी किस्मत सबकी अपना अपना हिस्सा है। अपनी अपनी किस्मत सबकी अपना अपना हिस्सा है। जिस्म के खातिर लाखों सामा, रूह की खातिर कुछ भी नहीं। अपनी अपनी किस्मत सबकी अपना अपना हिस्सा है। जिस्म की खातिर लाखों सामा, रूह की खातिर कुछ भी नहीं। उसकी बाजी, उसके मोहरे, उसकी चालें, उसकी जीत। उसकी बाजी, उसके मोहरे, उसकी चालें, उसकी जीत। उसके आगे सारे कादिर माहिर शातिर कुछ भी नहीं। उसकी बाजी, उसके मोहरे, उसकी चालें, उसकी जीत। उसके आगे सारे कादिर माहिर शातिर कुछ भी नहीं। और ये बात सब लोग समझ लो जो धर्म के नाम पे इतना बवाल किए हो, सुन लो आप सब कि उसका होना या न होना खुद में जाहिर होता है। कहाँ ढूंढ रहे हो उसे? उसका होना या न होना खुद में जाहिर होता है। गर वो है तो भीतर ही है, वरना बज़ाहिर कुछ भी नहीं। कि उसका होना या न होना खुद में जाहिर होता है। गर वो है तो भीतर ही है, वरना बज़ाहिर कुछ भी नहीं। दुनिया से जो पाया उसने दुनिया ही को सौंप दिया। दुनिया से जो पाया उसने दुनिया ही को सौंप दिया। गज़लें नज़में दुनिया की हैं, क्या है शायर
कुछ भी नहीं। दुनिया से जो पाया उसने दुनिया को ही सौंप दिया, गज़लें नज़्में दुनिया की हैं, क्या है शायद, कुछ भी नहीं। थैंक यू। 7 बज गए। उसकी बाजी उसके मेरे थैंक यू रेखा बब्बल, लव यू, आई लव यू टू, आई लव यू सो मच। 2 3 4 5 ठीक है, तो अब विदा, कल मुलाकात होगी।